जीवन ज्ञान, सब्सक्राइब दिस channel and press the bell icon. जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे। तो आइए सुनते हैं आज सोमवार व्रत की कथा। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का दिन माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ सोमवार का व्रत करते हैं, सोमवार व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से उनके सभी दुख और दरिद्र दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ का इस दिन जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल उनके ऊपर चढ़ाएं, अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करे। भगवान को बिल्वपत्र इस दिन राम का नाम लिख करके अर्पित करे तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। बिल्वपत्र अर्पित करने से 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इस मंत्र के द्वारा भगवान शिव को अगर बिल्वपत्र अर्पित करते हैं तो इससे 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान को फिर धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान को अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और फिर भगवान भोलेनाथ की सोमवार व्रत का कथा श्रवण करे तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। इसी प्रकार से माता को अक्षत, चंदन, पुष्प माता को अर्पित करे, माता को वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, माता को भोग लगाए और फिर माता की आरती करे। इस प्रकार दिन भर व्रत उपवास रहें और रात्रि में मीठा भोजन ग्रहण करें। तो आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई भी कमी ना थी, लेकिन उसकी कोई संतान ना होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव के मंदिर में जाकर के भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन किया करता था। उसकी भक्ति देख करके एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप उस साहूकार की मनोकामनाओं को क्यों नहीं आप पूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार माता भगवान से आग्रह करने लगी। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती की इच्छा को सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे वह भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती माता ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की भगवान भोलेनाथ से इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही दुख। पहले की भांति भगवान भोलेनाथ की वह पूजा करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ और जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दे दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते, ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया
उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के पश्चात उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुनरी पे पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तब राजकुमारी ने चुनरी पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचा और वहां जाकर उसने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई, उसी दिन यज्ञ रखा गया था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। भगवान भोलेनाथ के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। वह रोने लगा। संयोग बस उसी समय शिवजी और माता पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर मुझसे अब सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। तब भगवान भोलेनाथ ने मृत बालक के समीप पहुँचे और बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे कि मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया है। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग से इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान भोलेनाथ ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा उसके साथ कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बहुत ही प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर के कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है या कथा पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और समस्त प्रकार के मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हे भगवान भोलेनाथ, जिस प्रकार उस साहूकार का आपने दुख दूर किया, इसी प्रकार हम सभी भक्तों की सदैव रक्षा करना और हमारे सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। जय माता दी, धन्यवाद।